17 महीने की महाजंग में पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन को लगने लगा कि रूस की बजाय नेटो यूक्रेन को हराने में, उसे मात देने में लगा है। जेलेंस्की तो इस कदर बौखला गए हैं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर नेटो ने यूक्रेन का पूरी तरह साथ नहीं दिया तो फिर यूक्रेन इस महाजंग में वो करेगा जो नेटो के 31 देशों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सत्रह महीने की जंग के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लग रहा था कि लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो शिखर सम्मेलन में सभी नेटो देश यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए हरी झंडी दिखा देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को नेटो ने लाल झंडी दिखाते हुए साफ इनकार करते हुए कहा है कि यूक्रेन को अभी नेटो में शामिल नहीं किया जा सकता है जब तक कि यूक्रेन नेटो की सभी शर्तों को पूरा नहीं कर देता। मरते और हाँफते यूक्रेन पर नेटो ने ऐसी शर्तें थोप दी हैं कि जिन्हें यूक्रेन शायद ही कभी पूरा कर पाएगा। ऐसे हालात में अब राष्ट्रपति जेलेंस्की ऐसा जबरदस्त दांव खेलने जा रहे हैं जो नेटो के सभी 30 देशों पर बेहद भारी पड़ सकता है। क्या है वो धमाकेदार खबर जिसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के होश उड़ गए हैं? ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आगे बताएंगे। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त रूसी सेना राजधानी कीव समेत डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, निकोलाइव और जापोरिजिया पर अंधाधुंध हवाई और जमीनी हमले कर रही थी, उस वक्त राष्ट्रपति जेलेंस्की से नेटो गोला बारूद और मिसाइलों का हिसाब किताब मांग रहा है। नेटो यूक्रेन से पूछ रहा है कि अभी तक काउंटर अटैक से रूस को क्यों नहीं हराया। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल, तोप और फाइटर जेट देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब नेटो देश कन्नी काट रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि जब तक यूक्रेन खुद को ताकतवर और विजेता साबित नहीं करेगा तब तक ना तो सबसे घातक हथियार मिलेंगे और ना ही नेटो में यूक्रेन को शामिल किया जाएगा। यूक्रेन को सबसे प्रचंड धोखा अमेरिका और जर्मनी ने दिया है, जो किसी भी कीमत पर अभी यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करना चाहते। इसके पीछे की वजह कुछ जानकार ये बता रहे हैं कि नेटो के कई देश गुप्त रूप से रूस के साथ मीटिंग करने में जुट गए हैं। पिछले 24 घंटे में रूस की 150 तोप, 300 टैंक, 80 फाइटर जेट, 35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने लुहांस्क ओब्लास्ट, बेदियांस्क में यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले किए हैं। जानकारों के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 35% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। पुतिन का टारगेट है कि किसी भी तरह पूरे यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस का कब्जा हो जाए। इधर यूक्रेन पिछले 6 महीने से दहाड़े मारकर रो रहा है कि उसे लंबी दूरी की घातक मिसाइलें और हथियार नेटो देश दें, लेकिन नेटो देश जेलेंस्की के यूक्रेन को सिर्फ धोखा दे रहे हैं। इसका सबूत भी हम आपको दिखाते हैं। जरा लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में नेटो शिखर सम्मेलन की ये तस्वीर देखिए, जहां नेटो के 31 देश के राष्ट्र प्रमुख आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं और बेचारे जेलेंस्की अकेले खड़े हैं। नेटो देश के नेता जेलेंस्की को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मानो नेटो देश के नेता जेलेंस्की को जानते ही नहीं हैं। ये तस्वीर यूक्रेन की तबाही, बर्बादी और हार की गवाह बन चुकी है।
आप खुद देखिए नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग कैसे यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में यूक्रेन से दो टूक कहा है कि युद्ध में यूक्रेन को खुद को ताकतवर और लड़ाकू दिखाना होगा। जब यूक्रेन नेटो की शर्तें पूरी करेगा तब वो नेटो में शामिल होगा। We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine and a clear path towards its membership in NATO. अब जरा आप ये भी देख लीजिए, जब लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नेटो की मीटिंग चल रही थी उस वक्त रूस की लीडरशिप क्या कर रही थी। कुछ जानकारों के मुताबिक नेटो में जेलेंस्की की बेइज्जती से रूसी नेता और जनरल बेहद खुश हैं, क्योंकि 500 दिन की जंग के बाद रूस को लग रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत सभी नेटो देश आंख मूंद कर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो जर्मनी और अमेरिका सबसे ज्यादा घातक हथियार यूक्रेन को दे चुके हैं, उन्हीं दोनों ने मिलकर यूक्रेन की पीठ में छुरा मारा है। जरा देखिए कैसे। नेटो के सभी 31 देशों को लिथुआनिया की राजधानी विनियस में फैसला लेना था कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाया जाए या नहीं। इस सवाल पर सबसे तगड़ा विरोध अमेरिका और जर्मनी ने किया है। दोनों यूक्रेन को नेटो के हथियार देने पर राजी हैं, लेकिन नेटो में शामिल नहीं करना चाहते हैं। जेलेंस्की का साफ कहना है कि हथियार मिलने में देरी की वजह से रूस ने यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के पक्ष में फैसले लेने में बेहद देरी हो रही है, जिसकी वजह से रूसी सेना बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। जेलेंस्की इस बात से खफा है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे देश बीच युद्ध में यूक्रेन के साथ धोखा कर रहे हैं। As the president made clear, there is an important reason why they are not becoming a member of NATO right now, because it would instantly put the United States in a shooting war with Russia. The idea that अब सवाल उठता है कि जंग में बुरी तरह से फंसे यूक्रेन को नेटो में शामिल न करके नेटो देश क्या साबित करना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत ज्यादातर नेटो देशों को लगने लगा है कि अब यूक्रेन सेना अपने दम पर जंग नहीं जीत पाएगी, चाहे भले ही नेटो कितने भी घातक हथियार यूक्रेनी सेना को दे दे। इसलिए अब नेटो दुनिया में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि नेटो ने यूक्रेन को भरपूर हथियार दिए हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना जंग नहीं जीत पा रही है। जरा देखिए क्या हो सकता है नेटो का यूक्रेन प्लान। पश्चिमी मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 17 महीने की जंग में 20 लाख करोड़ के हथियार से भी यूक्रेनी सेना जंग नहीं जीत पाई है। जर्मनी का आरोप है कि यूक्रेनी सेना जंग के मैदान में जानबूझकर लेपर्ड टैंक खराब कर रही है ताकि यूक्रेनी सेना को जंग न लड़नी पड़े। इसके अलावा नेटो का आरोप है कि यूक्रेनी सेना जरूरत से ज्यादा गोला बारूद नेटो से मांग रहा है, जो देना संभव नहीं है। यूक्रेन के चीफ कमांडर जनरल जालजूनी हर हफ्ते 1 लाख गोले मांग रहे हैं, जो नेटो नहीं दे रहा है। वहीं नेटो जेलेंस्की से इसलिए भी नाराज है कि 4 जून से रूस के खिलाफ शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक बहुत धीमा चल रहा है, जबकि नेटो बार बार काउंटर अटैक तेज करने का दबाव बना रहा है, जिसे जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया है कि वो किसी नेटो देश के दबाव में अपने सैनिकों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। ऐसे हालात में अब नेटो यूक्रेन से कन्नी काटते हुए सिर्फ हथियार दे रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन अब जंग में बुरी तरह से फंस गया है। For today, 3 priority questions. The first one is weapon packages, new weapon packages for supporting our army on the battlefield, and that is one. The second, I think, the invitation to NATO, and we want to be on the same page with everybody, with all the understanding. And for today, what we hear and understand that we'll have this invitation when security measures
will allow. Yes, so I want to discuss with our partners all these things, and the Sword will speak today and fight for this. Its security guarantees for Ukraine on the way to NATO. Thank you so much. 500 से ज्यादा दिन की जंग के बाद अब हालात पूरी तरह से रूस के पक्ष में होते जा रहे हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कई नेटो देश रूस के साथ गुप्त मीटिंग कर रहे हैं ताकि यूक्रेन जंग से किसी तरह से सम्मानजनक तरीके से नेटो की घर वापसी हो जाए। पुतिन भी बेहद शातिर तरीके से नेटो देशों के बीच फूट डाल चुके हैं। ज़ेलेंस्की भी अब नेटो की शातिर चालों को भांपकर उसी अंदाज में जवाब देने लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक तरफ दुनिया के सामने नेटो को बेनकाब कर दिया है। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि या तो नेटो में यूक्रेन को शामिल करो, नहीं तो यूक्रेन की हार का ठीकरा नेटो पर फूटेगा। Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Более того, мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам вооруженных сил Украины и поступающей с Запада военной техники. Существенно снижает. अब देखते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर ज़ेलेंस्की नेटो से यूक्रेन की बेइज्जती और धोखे का बदला कैसे लेते हैं।